अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। आयशा जो असवन की मंगनी के बाद और भी परेशान हो गई, क्योंकि आयशा के दिलो दिमाग पर हवासों पर सिर्फ असवन सवार है। ना चाहते हुए भी वो असवन को ही हर वक्त याद करती है। वो अपने अल्लाह से भी दुआ करती है कि उसके दिलो दिमाग से असवन की यादें मिटा दें। ये कैसी बेकरारी बेचैनी है ये अल्लाह, कि मैं उसकी तरफ खींचती ही जा रही हूँ। आखिर क्या रिश्ता है हमारा। तो कुदरत जब किसी को मिलाना चाहती है तो बेशक दिलों में गुंजाइश पैदा कर ही देती है, जैसे कि असवन के लिए आयशा के दिल में कुदरत गुंजाइश पैदा कर रही है। लेकिन अभी तक इस रिश्ते की समझ ना तो आयशा को आ रही है ना ही असवन को। आयशा जो आजकल काफी परेशान रहती है, बहुत ही बेचैन रहती है, इसीलिए तो ऑफिस का वक्त भी ठीक तरह से नहीं कर पा रही। तभी तो असवन ने बहुत ही गुस्से से आयशा को अपने ऑफिस में बुलाते हुए कहा कि आपको होश भी है कि आपने जो फाइल मुझे भेजी उसमें साइन नहीं किया आपने। कहाँ होता है आपका ध्यान। जब ज्यादा मिल जाता है ना तो इंसान ऐसे ही सहल पसंद हो जाता है। अपनी औकात मत भूलिए। आप क्या थी और यहाँ पर आकर क्या हो गई। ऐसे में आयशा भी जवाब दिए बगैर नहीं रह सकी। मेरी औकात में और आपकी औकात में क्या फ़र्क है। जिस मिट्टी से मेरे रब ने मुझे बनाया उसी मिट्टी से ही तो आपको बनाया है। फिर हमारी औकात डिफरेंट कैसे हो सकती है। आप काम की बात कीजिए, औकात पर मत जाइए। गलती इंसान से हुआ करती है, इंसान गुनहगार है, गलती का पुतला है। तो फिर आप औकात की बात क्यों करते हैं। आयशा की दलीलों के सामने असवंत कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि आयशा सच बात कह रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए तो आयशा को लगा शायद उसकी बेचैनी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि घर में आयशा के लिए रिश्ता आ गया। लड़का कुछ एज का बड़ा था, लेकिन आयशा को कोई एतराज नहीं। यहाँ पर नाजिया ने कहा भी कि लड़का तो एज से बड़ा लगता है, आयशा से तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर नायला कहने लगी, नहीं भाभी आपको गलतफहमी हुई है, बस उसकी दाढ़ी है इसलिए आपको लग रहा है, वैसे लड़का बहुत अच्छा है। जवेरिया भी अपनी बहन से कहने लगी कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं आया, आपसे बहुत बड़ा है आप इनकार कर दें। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से आयशा जवाब देते हुए कहने लगी, हमेशा खूबसूरती नहीं देखा करते, धन दौलत नहीं देखा करते, कभी कभार अहलाक की खूबसूरती देखते हैं कि अगला इंसान कितना दीनदार है, उसमें कितना खुदा का खौफ है। और ये सब कुछ इस रिश्ते में मौजूद है, इस लड़के में मौजूद है। तो मैं भला क्यों इनकार करूं। जैसे मेरे रब की रज़ा उसी में मैं खुश हूँ। अब तो आयशा इस रिश्ते के लिए भी राजी हो जाती है, लेकिन चूंकि आयशा के लिए आजमाइशें अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इसीलिए तो अगले ही दिन नायला काफ़ी परेशान हो जाती है और सबको बताने लगी कि लड़के वालों को आयशा बहुत पसंद थी, लेकिन शायद हम तक बात पहुंचते पहुंचते कुछ देर हो गई, इसीलिए तो उन लोगों ने पहले ही अपने बेटे का कहीं और रिश्ता देख लिया। आयशा तो माँ की ये बातें सुनकर परेशान सी हो जाती है, आंखें नम हो जाती हैं कि आहर कुदरत कितनी आजमाइश चाहती है मुझसे, आहर क्या होगा मेरे साथ। लेकिन फिर नाजिया अपने बेटे को समझाती है कि आयशा बहुत अच्छी है, बहू के रूप में मुझे आयशा ही पसंद है, जवेरिया नहीं। लेकिन यहाँ पर एहतशाम सबके सामने बदतमीजी करते हुए आयशा को धुतकारते हुए यहाँ से चला जाता है। अम्मी आपको समझ नहीं आती, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, आप बार बार मुझे मजबूर नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो कमरे से निकल जाता है और आयशा अपनी काफ़ी इंसल्ट फील करती है, इसलिए तो आज उसके आंसू रुक नहीं पाए। लेकिन खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, इसलिए तो आयशा के रास्ते बनना शुरू हो गए। यास्मीन पहले अनुषे को अपने जेठ की बेटी की हैसियत से देखा करती थी, लेकिन अब अपनी होने वाली बहू की हैसियत से देखती है, इसलिए उसे अनुषे का उठना बैठना, फजूल का बाहर आना जाना और यहाँ तक कि ड्रेसिंग भी पसंद नहीं आती, जिस पर अनुषे चिढ़कर रह जाती है। ताई जाना, हर आपके साथ मसला क्या है। मैं बिल्कुल वैसी ही तो जिंदगी गुजार रही हूँ जैसी आज से पहले गुजारा करती थी। लेकिन यास्मीन कहने लगी, पहले तुम मेरी बहू नहीं थी, अब बहू हो, और मुझे मेरे असवंत के लिए जैसी बीवी चाहिए थी तुम्हें उसी सांचे में ढलना होगा। अब यास्मीन को तो आयशा जैसी बहू चाहिए थी, यह अनुषे भला उस सांचे में कैसे ढल सकती है। इस तरह से इस सास बहू की ही आपस में नहीं बनेगी और असवन भी अपनी माँ का साथ देगा और अनुषे से मंगनी टूट ही जाएगी। तब जाकर आयशा का सब्र रंग लाएगा, क्योंकि जिस पर आयशा दिल हार बैठी है कुदरत उसे वही अता करेगी।